हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 8। पाठ का नाम है किस्से कहावतों की दुनिया। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस्से कहावतें क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, किस्से मतलब कुछ भी चीज़ कहीं एक बार कहा गया है, उससे संबंधित बात को याद रखा जाता है, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है, तो उसी से हम लोग किस्से कहते हैं। और कहावतों बच्चे, जब किसी बात को हम लोग सीधा सीधा ना करके उसे घुमा फिरा के कहते हैं, तोड़ मरोड़ के, तो उससे हम लोग कहावतें कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कहावतें दी हुई है। देखिए जैसे आकाश पताल एक कर देना मतलब बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। हम लोग जब कोई लड़का या लड़की जो भी है बहुत मेहनत करके अपना लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसने आकाश पताल एक कर दिया। आकाश पताल एक कर देना मतलब बच्चों, जैसे कि आकाश और पताल को क्या हम लोग एक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये एक असंभव कार्य है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति इतना मेहनत करता है और असंभव जैसे कार्य को वो करने में सफल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसने आकाश पाताल एक कर दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पे और दिए हुए हैं, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल। इस तरह ये सभी कहावतें हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसी बनी होंगी? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कहावतें हैं, क्या आप जानते हैं कि ये जो कहावतें हैं ये कैसी बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर 2 कहावतें कैसी बनी हैं उसके मज़ेदार किस्से पढ़ेंगे। ठीक है। एक राजा था, उसके राज्य में ना चोरी होती थी ना डकैती। देखिए एक राजा था और उसके राज्य में ना कभी चोरी होती थी ना डकैती। सिपाही करे तो भी क्या करे, अगर चोरी भी नहीं, डकैती भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर सिपाही का तो कुछ काम ही नहीं है। सिपाही क्या करे? सभी आराम से रहते थे। तो सभी क्या करते थे? खाली आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक बार की बात है, देखिए रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा, देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। तो एक जो राहगीर है, राहगीर मतलब रास्ता चलता व्यक्ति, वो क्या कि महल के पास से गुजरा, तो वो देखता है कि सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जागी। तो जो राहगीर था उसके मन में उत्सुकता जागी कि महल कैसा होता है। वो सोचा कि जानने का उत्सुक हुआ कि जो महल होता है वो कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। फिर क्या क्या, वो डरते डरते महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, और जो महल था वो भी बड़ा आलीशान था। वह कीमती सामान वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। जो महल था उसमें कीमती सामान भरे पड़े थे। महल में ऐसे भी कीमती राजा रानी के बहुत सारे सोना चांदी जवाहरात अगर रहते हैं, बहुत कीमती कीमती सामान महलों में भरे पड़े रहते हैं। तो उस महल में भी कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का डोल जाता है। और मन तो क्या है? मन तो मन ही होता है, बड़े बड़े लोगों का डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी सो लालच में आ गया। और क्या हुआ? जो राहगीर था अंदर घुसा था, उसके मन में लालच आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल दिया। और वो क्या किया? जल्दी से झटपट कुछ कीमती सामान को झोले में डाल दिया। सुबह होते ही शोर मच गया, महल में चोरी हो गई। और सुबह होते ही क्या हुआ कि चारों तरफ हल्ला हो गया, शोर हो गया कि महल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और चोरी हो गई इसीलिए राजा भी परेशान हो गया, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। तो राजा ने क्या किया? चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर राजा ने क्या किया कि चोर को पकड़ने का आदेश दिया, और सिपाहियों ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया।
उसके बाद क्या हुआ कि चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। जब एक बार पकड़ा नहीं गया तो फिर चोर का तो साहस और बढ़ गया। उसने क्या किया कि फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। वो जो चोर था राहगीर, वो फिर से चोरी करने में कामयाब हो जाता है। इस बार राजा बहुत बिगड़े। इस बार तो राजा को भी बहुत गुस्सा आ गया। वो भी बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। फिर उसने कहा कि चोर को जिंदा हो या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। जो नगर कोतवाल था वो बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। और चोर को क्या था, उसको भी जैसे चस्का लग गया था। उसने एक दिन फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। और इस बार जो सिपाही थे वे सावधान थे और चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। और सुबह क्या हुआ कि सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। अगला दिन क्या हुआ, राजा का दरबार लगा। और दरबार में क्या हुआ कि बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुए। और जो कोतवाल थे वे बड़ी शान से चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बोला, महाराज यही है वह चोर। फिर वे कह रहे हैं कोतवाल कि महाराज यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उन जो कोतवाल हैं वे महाराजा से ये कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सर यही है वो चोर और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के पीछे पड़ गया। लेकिन क्या हुआ देखिए, मगर कि चोर ही कोतवाल के पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम। वह एकदम गुस्सा से ये होकर के कड़क आवाज में बोला, कैसे कोतवाल हो तुम। यही रक्षा करते हो महल की। सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। फिर वो कह रहा है, उल्टा कोतवाल को ही कह रहा है कि कैसे कोतवाल हो तुम, सारे रक्षक सोते रहते हैं, अगर ऐसे में महल की चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लूट जाए। फिर आगे कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना ही लूट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। फिर वह कह रहा है, मैंने तो सबको यही बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर सबको एक कहावत बन गया कि देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखिए, लीजिए और एक किस्सा पढ़िए। देखिए आगे क्या है। एक गांव के मुखिया के घर भोज था। एक गांव का मुखिया है, उसके घर में भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बढ़ाई की। जो लोग वहाँ खाने जा रहे थे उन्होंने बहुत बढ़ाई की। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। खास तौर का जो खीर बनी थी उसमें उसकी तारीफ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन ही नहीं अघाता था। वे कहते हैं कि इतनी अच्छी खीर थी कि रबड़ी जैसी, कि खाते खाते मन ही नहीं अघाता था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। और उसी गांव में एक भिखारी था, उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो जो था वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। माधो के कानों में भी जो खीर थी उसकी बात पड़ी। उसने कभी खीर नहीं खाई थी। और जो माधो था वह कभी खीर नहीं खाया था। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है। फिर उसने सोचा कि उसके मन में आया कि पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा। तो उसके मन में आया कि पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं।
फिर माधव का एक साथी था कालू, उसने कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, कैसी होती है? उजली होती है। फिर कालू ने जवाब दिया कि कैसी? ये उजली होती है। वह बेचारा माधव क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है, क्योंकि माधव तो अंधा था, तो वो अंधा होने के कारण वो तो कलर का, रंगों का ये नहीं जान पाएगा कि उजला क्या होता है, लाल क्या होता है, पीला क्या होता है। तो वह जन्म से नेत्रहीन था, वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने पूछा, भैया उजला कैसा होता है? फिर उसने माधव ने फिर अपने दोस्त लालू से पूछता है कि भैया ये उजला कैसा होता है, कालू से पूछता है कि उजला कैसा होता है। कालू कठिनाई में पड़ गया, और कालू जो था वो कठिनाई में पड़ गया कि उसको कैसे जवाब दें। इधर उधर देखने लगा, पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। इधर उधर देखने लगा, पोखर के किनारे उसको एक बगुला दिखा। बोला, माधव बिल्कुल बगुला जैसे होता है। फिर वो माधव को बोलता है कि बिल्कुल बगुले जैसे होता है। आगे देखिए, भाला माधव ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे, लेकिन माधव तो अंधा है ना, उसने कभी बगुला देखा ही नहीं, तो कैसे समझे कि बगुला कैसा होता है। कुछ देर तो माधव चुप रहा, फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। फिर कुछ देर तो चुप रहता है, फिर शर्माते हुए तो पूछता है कि भैया बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। फिर कालू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो माधव को कैसे समझाए। उसे एक तरकीब सूझी। फिर जो कालू है उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह की कोहनी पर से मोड़ा। जो कालू है वो अपनी बाह की कोहनी को मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, और फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। फिर माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला। फिर क्या करता है, कालू के जो मुड़े हुए हाथ है उसे माधव टटोलता है। फिर गहरी सांस ली। फिर उसने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, धत तेरी, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, धत तेरी, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर, और इसी से क्या हुआ कि मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट भी यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।